नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात होगी इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, उसका बेसिक टॉपिक सभी को पता होंगे, जो भी पर्सन ट्रेड करते होंगे, ठीक है। जो भी ट्रेडिंग करते होंगे उसको बेसिक पता होंगे कि 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, 3:30 तक जो ट्रेड होता है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। फिर भी वो ट्रेड करते हैं और लॉस करते हैं। कारण क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। अगर अंत तक बने रहे तो जो लॉस करते हैं उससे आप बच सकते हो, ठीक है, बहुत हद तक। और 110% अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छे से देख रहे हो तो अगले बार से आप है ना 100 शेयर खरीदने पे आप 2 शेयर में ही नुकसान पाओगे। ऐसा नहीं कि सभी शेयर में आप नुकसान पाओगे, ये 100% श्योर है। लेकिन आप तभी जब आप स्किप भी किए बिना ही देखोगे, ठीक है। अगर भगा भगा के आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ कुछ ऐसा पॉइंट मुझे पता चल जाए जिससे हम प्रॉफिट कर सके, ठीक है, तो वहां पे आपका लॉस ही है, ठीक है। क्योंकि हर एक पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट उतना ही लास्ट, ठीक है। तो जो भी पर्सन वीडियो में न्यू है और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो आइए आज बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो एक दिन में ही बाय किया जाता है, ठीक है, जो एक दिन में ही खरीदा जाता है, ठीक है। बाय भी करना है और एक दिन में ही सेल करना है, ठीक है। एक दिन में ही आप खरीदना भी है और एक दिन में ही आपको बेचना भी है, ठीक है। उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑलरेडी हम आपको पहले ही बताए थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक सी बात आप पहले से ही जानते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका बेसिक सी पता है कि आपको आज 9 बजे अगर मार्केट खुला है, ठीक है, सैटरडे और संडे तो मार्केट बंद ही रहती है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि मंडे से फ्राइडे तक अगर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है कि हम जानते हैं कि 9:15 से लेकर हमको 3:30 बजे तक ट्रेड करके जो भी शेयर हम खरीदते हैं उसको बेच करके मार्केट से मूव कर जाना है। लेकिन कैसे कि हम करें कि प्रॉफिट हो, ठीक है, तो ये आपको हम अभी बताते हैं, ठीक है। टाइमिंग तो हम आपको पहले ही बता दिए कि 9 AM 15 AM से लेकर आपको 3:13 PM तक आपको ये ट्रेड होता है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी आप शेयर लेने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। वहां पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, पहला डिलीवरी, दूसरा इंट्राडे, ठीक है। तो पहला क्या होता है, डिलीवरी में अगर आप कोई भी शेयर ले रहे हो, ठीक है, तो आपको है ना 500 रुपए की कोई शेयर आपको पड़ रही है, ठीक है, तो इंट्राडे में आपको 100 रुपए की पड़ रही है। कारण क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक दिन में ही आपको ट्रेड करके शेयर को बेचकर आपको मार्केट से मूव करना रहता है। एक दिन ही आप रख सकते हो, इसीलिए इस पे 5 गुना मार्जिन मिलता है। लेकिन सभी शेयर पे 5 गुना मार्जिन नहीं मिलता है, बहुत सारे शेयर पे 2 गुना भी मिलता है, किसी पे 3 गुना भी मिलता है। तो ये सभी पे नहीं मिलता है, ठीक है, और किसी किसी पे तो मार्जिन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सभी पे मार्जिन नहीं। बाय सेल से बाय में अगर आप कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, खरीदते हो तो 400 रुपए में अगर खरीद रहे हो तो उससे 450, 410, 420 जितना आपका प्रॉफिट बन रहा है मार्केट से मूव करते समय आप लेके निकलते हो, ठीक है। सेम उसी तरह अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, पहले सेल कर रहे हो और देख रहे हो कि मार्केट बहुत अप जा चुका है, तो आप वहां पे खरीदोगे तो आपका नुकसान है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप इसे बेच सकते हो और बेचने से क्या होगा कि आपका बेच रहे हो अच्छी प्रॉफिट में, ठीक है, तो आप उसे खरीदोगे क्या, डाउन होगी, जब उसका रेट डाउन पड़ेगा, ठीक है, तब आप उसे खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है, और वो प्रॉफिट आपके पास रहेगी। और जो शेयर आप पहले सेल कर चुके हो वो ब्रोकर के पास जाएगा, ना कि आपके पास रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बिहाफ पे आपने शेयर को सेल कर चुके हैं। तो वो शेयर अब जब भी आप बाय करोगे तो आपके पास ना रहकर आपके ब्रोकर के पास जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बाय और सेल और बाय काम करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, पहले आप खरीदोगे फिर बाद में बेचोगे, या पहले बेचोगे फिर खरीदोगे। यहाँ पे दोनों टेक्निक काम करता है, जिससे आप है ना नुकसान से बचते हो, ठीक है। लेकिन तब जब आप कौन से शेयर कैसे खरीदना है उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हो तब। बाय में क्या होता है कि अगर कोई शेयर आप खरीदते हो, ठीक है, तो वो बढ़ता है, उसका प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, आपका प्रॉफिट होता है। अगर वो घटता है तो आपका लॉस होता है, ठीक है।
और यहाँ पे सेम वही है, अगर यहाँ पे कोई प्राइस अप जा रहा है, ठीक है, तो आपका लॉस होगा, ठीक है, तब आपका लॉस होगा। अगर कोई प्राइस का आप कोई सामान खरीदे हुए हो, बेचे हुए हो, कितना सेल किए हुए, 450 में, ठीक है, और बढ़ के कितना पे चल गया, अप हो गया कितना 500 पे, तो आपका 50 रुपये का लॉस होगा, ना कि आपका फायदा होगा, ठीक है। सेम उसी तरह अगर ये 400 पे चला जाता तो आपका यहाँ पे क्या होता, प्रॉफिट होता, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे काम करता है। अगर कोई शेयर है ना अप जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जो भी फिक्स प्राइस पे आप उसे बेच चुके हो, क्योंकि नहीं कि आपको बेचना है, ठीक है, आप बेच चुके हो, तो आपका डाउन होगा, तब आपका प्रॉफिट बनेगा। फायदे भी है, ठीक है, क्या कि आप पहले सेल कर सकते हो, फिर बाय कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। पहले आप खरीदोगे फिर बेचोगे, या पहले आप बेच भी सकते हो फिर खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये फायदे है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी फायदे भी है और इसके नुकसान भी है। तो चलिए इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आगे चल के आप जो नुकसान करते हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उतना ही आपके लिए रिस्की भी है, क्योंकि आप डेली स्टॉक को है ना डेली चूज करते हो कि कौन सा मुझे स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा किस कंपनी का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें एक रिस्क ही है, ठीक है। तो चलिए हम इसका नुकसान और इसके प्रॉफिट बताए, ठीक है, इसके फायदे और लॉस बताए, ठीक। तो पहला इसके फायदे हैं, ठीक है, इसके प्रॉफिट है ये कि आप टुडे बाय और टुडे सेल कर सकते हो। इसका ओवरनाइट के कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई ओवरनाइट में इसका प्राइस अप हुआ डाउन हुआ, इससे आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप आज ही कोई शेयर को खरीदते हो, आज ही बेचते हो, या आज ही सेल करते हो, आज ही बाय करते हो, ठीक है, तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओवरनाइट में कोई शेयर या कोई स्टॉक अप जा रहा है डाउन जा रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उससे आप टेंशन फ्री रहते हो, ठीक है। तीसरी आपके जो प्रॉफिट है कि यहाँ पे मार्जिन अप टू 5 टाइम्स, ठीक है, मार्जिन यहाँ पे अप टू 5 टाइम्स मिलता है। क्या कि आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है, किसी में 2 गुना मिलता है, ठीक है, किसी में 3 गुना मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पहले ये 10 गुना मिलता था, ठीक है, लेकिन अब है ना 5 गुना मिलता है। लेकिन क्या सभी पे नहीं मिलता है, लेकिन मार्जिन मिलता है, ठीक है। और शॉर्ट सेल, आप छोटे समय में इसको सेल कर सकते हो, ठीक है, छोटे समय में इसको सेल करके आप मार्केट से मूव कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, क्या होता है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हम सोचते हैं कि कब मेरा प्रॉफिट आएगा, कब हम है ना उससे अर्न करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो वहां पे ये नहीं होता है कि आप है ना शॉर्ट टाइम में उसका अर्निंग का मजा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप शॉर्ट टाइम में ही जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है वो आप लेके मार्केट से मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम में आपको प्रॉफिट मिलेगा, शॉर्ट टाइम में यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, अर्निंग निकाल सकते हो, लेकिन उतना ही यहाँ पे रिस्क भी है, ठीक है, हाई रिस्क, ठीक है। हाई रिस्क का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि है ना यहाँ पे फंडामेंटल काम नहीं करता है, यहाँ पे फंडामेंटल नहीं काम करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में फंडामेंटल बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फुल टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है कि 9:15 से, ठीक है, 9:15 से 3:13 तक ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 3:13 तक ट्रेड होता है। तो आप जानते हो कि इस टाइम कॉलेज वाले कॉलेज में होते हैं, जॉब वाले जॉब में, तो उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आपको है ना पूरा आपको ध्यान में रख के कि हाँ कौन सा शेयर अप जा रहा है डाउन जा रहा है, वो पूरा आपको है ना गाइडेंस के थ्रू, आप अगर उसको नहीं देखते हो तो क्या होता है आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको है ना पूरा आपको ध्यान में रख के ही आप कर सकते हो, तब जब आप पूरा फ्री होगे तब, ठीक। नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन का मतलब ये कह रहे हैं कि सभी के लिए नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन बहुत इमोशनल होते हैं, अगर वो अप जा रहा है तब भी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, और डाउन जा रहा है तो उनको है ना कुछ ऐसा शौक लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही चीज होते हैं, क्योंकि एक दिन में ही आपको सेल करना है, एक दिन में ही बाय करना है, तो क्या होता है कि आपको है ना यहाँ पे अप डाउन होते रहता है, क्योंकि कोई भी शेयर एक दिन में आप जानते हो
ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर यहाँ पे निकलना रहता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा के चक्कर में ज्यादा करने लगता है और जिसके कारण हमारा है ना डाउन चला जाता है। और इमोशनल पर्सन के लिए तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट ही करे, लॉन्ग टर्म के लिए ही करे, उनके लिए वही बेस्ट है। चूज डेली स्टॉक, ठीक है। हम क्या बोले कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हो तो आप कैसे चूज करोगे कि किस कंपनी का हमको स्टॉक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे कंपनी का स्टॉक नहीं ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कर निफ्टी 50 का यहाँ पे अगर स्टॉक ले रहे हो तो ज्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि आप टेक्निकल, पहले ही हम बोले कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करके करते हो तो आप बहुत हद तक आप बच सकते हो। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ही आपका कैंडल है कि अब जाता है, डाउन जाता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें से बच सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज पॉइंट को अगर है ना आप ध्यान में रखते हो तब आप सोचना कि हाँ आप है ना इंट्राडे ट्रेडिंग में है ना प्रॉफिट बना सकते हो, ना कि ये सारी पॉइंट को देखकर आप सोचोगे कि प्रॉफिट हो सकती है, ठीक है। ये सारी पॉइंट तब काम करेगी तब काम करेगी जब ये पॉइंट आपका है ना अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप इसको देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये तो आपके फायदे है, ठीक है। तो फायदे से पहले आप नुकसान को कवर करोगे तभी आपको फायदे मिलेंगे, ना कि आप पहले फायदे को देखोगे तब नुकसान। क्योंकि क्या रिस्क है वो आप पहले समझ लोगे, उस पर काम कर लोगे तो वो आप है ना उस नुकसान से आप बच सकते हो, ठीक है। तो इस इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना ही, ठीक है। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसको मुझे कमेंट कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्पेशली। और दूसरी, अगर वीडियो में आप न्यू है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे वाली वीडियो में इससे भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें। 110% इतनी इजी वे में आपको कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है, जितनी इजी वे में हम आपको समझाए हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम इंट्राडे ट्रेडिंग देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, करे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और इतनी इजी वे में। क्योंकि अगर आप पूरा डिफिनीशन समझने की कोशिश करो, अगर आप बिगिनर हो और पूरा डिफिनीशन के ऊपर भिड़ जाओ तो क्या होगा कि आगे को आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, आप करोगे क्या, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो भी होगा आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।